नमस्कार, मेरा नाम है जर्नलिस्ट अनुराग शासन और आज मैं आपको बताऊंगा अगले साल होने वाले वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्शन से जुड़ी कुछ खास बातें। 2021 में 294 सीट्स के लिए वेस्ट बंगाल में होंगे इलेक्शन। जीत के लिए 148 सीट्स चाहिए होंगी। अप्रैल मई के महीने में स्टेट इलेक्शंस हो सकते हैं। मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, CPIM और बीजेपी। हालांकि मेन टक्कर होने की उम्मीद तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। 2016 के स्टेट इलेक्शंस में तृणमूल कांग्रेस ने 211 सीटें जीती थीं। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को मिली थी सिर्फ 3 सीटें। इस समय ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं और अगर वो आने वाला इलेक्शन जीत जाती हैं तो वो बैक टू बैक तीसरी बार वेस्ट बंगाल की CM बनेंगी। ममता बनर्जी को दीदी नाम से भी जाना जाता है। 2011 में पहली बार ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनी जब उन्होंने 34 साल पुरानी CPIM लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर हैं। वेस्ट बंगाल की GDP को सुधारने के लिए उनको लगातार क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन उनके क्रिटिक्स और ऑपोजिशन पार्टीज ये भी कहती हैं कि वो थोड़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव हैं। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने अभी तक वेस्ट बंगाल में अपना CM चेहरा घोषित नहीं किया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये इलेक्शन भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लड़ा जाएगा। इस बार वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्शन में आसिदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पॉलिटिकल पार्टी भी इलेक्शन लड़ेगी और ये इस कंटेस्ट को कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग बना देगी। हाल में बिहार के स्टेट इलेक्शंस में AIMIM ने 5 सीटें जीती हैं और इसके बाद से पार्टी का हौसला काफ़ी बुलंद है। क्या हैं वेस्ट बंगाल के स्टेट इलेक्शन के चुनावी मुद्दे? पहला मुद्दा तो कोविड-19 पैंडेमिक से ही रिलेटेड है। ऑपोजिशन पार्टी और क्रिटिक्स ये कहते आए हैं कि ममता गवर्नमेंट ने कोविड-19 से जुड़े फैक्ट्स को छुपाया है। वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्शन में दूसरा मुद्दा है NRC। बीजेपी गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर वो पावर में आती है तो वो स्टेट में NRC लागू करेगी। हालांकि ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं। आइए अब मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में बताता हूँ कि NRC है क्या। NRC का फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स और इसका उद्देश्य है भारत के लीगल सिटीजन्स का लेखा जोखा रखना ताकि इल्लीगल माइग्रेंट्स को चिन्हित किया जा सके और उन्हें भारत से बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्शंस का तीसरा चुनावी मुद्दा है करप्शन। हालांकि अगर करप्शन की बात करें तो करप्शन तो हर स्टेट में ही एक अपने आप में मुद्दा है। आज के लिए बस इतना ही। मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि भविष्य में आप और भी ऐसे और कई वीडियोस देख सकें। फिलहाल के लिए अनुराग शासन इज़ साइनिंग ऑफ।